उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी बहुत ज़्यादा विवाद हैं। इस विवाद का क्या कारण है? जो आरक्षित वर्ग है उनमें सीटों की संख्या इतनी कम क्यों है? इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और भी जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित कुछ बातें हैं जिसको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भैया, जूनियर एडेड वाली जो शिक्षक भर्ती है वह 2021 वाला नोटिफिकेशन है। सोशल मीडिया पर अभी ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में नई भर्ती आ गई है। नया कुछ भी नहीं है, ये 4 साल से मैटर चल रहा है। 2021 का नोटिफिकेशन है। 2022 में आपका पेपर हुआ था, उसमें 90 और 97 के आधार पर जो क्वालिफाइंग मार्क था उसके आधार पे आपका रिजल्ट भी दे दिया गया था। यानी 150 में से 90 नंबर आरक्षित वर्ग के लिए और 97 नंबर अनारक्षित वर्ग का जो क्वालिफाइंग मार्क था उसके आधार पर आपका रिजल्ट दे दिया गया है। लेकिन जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर विवाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि विवाद को बढ़ा दिया गया है और आरक्षण जो है वो लगभग जीरो कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि जो पदों की संख्या थी, आपका 2 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक। सहायक अध्यापक में आपके 5 विषय थे। इन 5 विषय के लिए नोटिफिकेशन था। जिस विषय से आपने स्नातक किया है उसी विषय से आपको फॉर्म भरना था और प्रधानाध्यापक के आपके अलग से आवेदन करना था। ठीक है, तो अब जो है पदों की संख्या कितनी है, घटा दी गई है। सहायक अध्यापक के मात्र 1262 पदों पर ही आपका जो है आवेदन लिया जाएगा और प्रधानाध्यापक के 253 पदों पर आवेदन लिया जाएगा। पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो पदों की संख्या सहायक अध्यापक की 1504 थी, यानी कि इससे घटकर इतना हो गया, और 390 पद प्रधानाध्यापक के थे, उससे घटकर इतना हो गया। इसके 2 कारण बताए गए। तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक वाला समझ लेते हैं। देखो भैया, प्रधानाध्यापक का बताया गया कि जिस स्कूल में 100 बच्चों से कम बच्चे हैं, 100 जो 100 छात्र हैं उससे कम छात्र हैं, वहां पर प्रधानाध्यापक रखने का कोई नियम नहीं है। तो ऐसे स्कूल में प्रधानाध्यापक रहेंगे ही नहीं। और दूसरा कारण ये बताया गया कि कुछ स्कूल उच्चीकृत हो गए हैं। उच्चीकृत मतलब अभी तक वहां पर 6 से लेकर 8 तक पढ़ाई होती थी, लेकिन अब उसको हाई स्कूल कर दिया गया है, यानी 9 और 10 की कक्षाएं भी चलती हैं। तो 9 और 10 की जो कक्षाएं होती हैं वो माध्यमिक बोर्ड के अंतर्गत आती हैं। जो कक्षा 10 में पढ़ाएगा वह सीनियर, वो टीचर जो होगा वह सीनियर टीचर होगा, तो उसी में से किसी को प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। यानी 6 से 8 के पढ़ाने वाले को प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाएगा। स्कूल उच्चीकृत हो गए हैं। तो ये 2 कारण बताए गए जिसके कारण आपके प्रधानाध्यापक में 137 पद कम हो गए और अब जो भर्ती होगी मात्र 253 पदों पर होगी। इसी प्रकार सहायक अध्यापक के लिए बताया गया कि भैया हम छात्र और शिक्षक का अनुपात देखेंगे। 35 छात्रों पर एक शिक्षक होता है, उसी अनुपात में भर्ती करेंगे। पहला ये कारण बताया गया। और दूसरा कारण ये बताया गया कि जहां पर 100 से कम छात्र हैं वहां हम मात्र 3 अध्यापक ही रखेंगे। तो यह 2 कारण बताए गए जिसके कारण पदों की संख्या, ये 2 नियम लागू करने के बाद पदों की संख्या आपकी 242 कम होकर अब मात्र 1262 पदों पर ही आवेदन लिया जाएगा। यानी आपकी जो नियुक्ति होगी 1265 पदों पर होगी। ठीक है, अच्छा, कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है ये सारी चीजें आपको पता है। इससे संबंधित विस्तृत नोटिफिकेशन जो है वह भी टेलीग्राम चैनल पर हमने डाल दिया है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं विस्तृत नोटिफिकेशन कि किस विद्यालय में किस विषय के कितने पद रिक्त हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं इस भर्ती के अंतर्गत आ रहे हैं उसमें किस विषय के कितने पद रिक्त हैं और कौन कौन से विद्यालय हैं, वो सारा डाटा जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब आते हैं आरक्षण विवाद पर। पहले सीटों की संख्या समझ लेते हैं, फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपके यहाँ पर 5 विषय हैं। 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आपके भाषा के विषय हैं। उसके बाद गणित विज्ञान एक ही होता है, चाहे आप गणित पढ़ाइए चाहे विज्ञान पढ़ाइए, इसके एक ही टीचर होते हैं 6 से 8 के लिए। और अगला विषय होता है सामाजिक विज्ञान। तो हिंदी की बात करें तो मात्र 240 सीटें हैं, मात्र 240। इसमें अनारक्षित की 209 सीटें हैं। 240 में से 209 सिर्फ अनारक्षित है। ओबीसी के पास 19 और एससी कैटेगरी के पास मात्र 12 सीटें हैं। क्या ना के बराबर सीटें ओबीसी और एससी कैटेगरी को यहां पर मिल रही हैं। अंग्रेजी में बात करें तो टोटल 145 सीटें हैं, जिसमें अनारक्षित को 145 में से 127 सीटें जा रही हैं और ओबीसी मात्र 14 और ये लोग
13 सीटें लेकर बैठे हैं। क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा, ना के बराबर सीटें हैं आरक्षित वर्ग के लिए। संस्कृत की 99 सीटें हैं, इसमें अनारक्षित 76 सीटें लेकर जा रहा है और ओबीसी मात्र 9 और एससी कैटेगरी 14 सीटें ही लेकर जा रहा है। आगे बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं वह है अपना गणित और विज्ञान, 455 सीटें सबसे ज्यादा, लेकिन अनारक्षित 387 सीटें लेकर जा रहा है। ओबीसी के पास मात्र 37 और ये भाई साहब 31 सीटें ही लेकर जा रहे हैं। ना के बराबर सीटें और ना के बराबर आरक्षण। सामाजिक विज्ञान में टोटल 314 सीटें, इसमें से 252 सिर्फ अनारक्षित के पास में हैं और 36 ओबीसी और मात्र 26 सीटें आपके किसके पास हैं? एससी कैटेगरी के पास हैं। तो अगर इसको कैलकुलेशन करें, ये टोटल 1200 में से 1262 में से 1051 सीटें जो अनारक्षित की हैं, टोटल 100% में से निकालें तो लगभग 83% सीटें जो हैं वह अनारक्षित लेकर जा रहा है। और इस पूरी भर्ती में मात्र 115 सीटें ओबीसी के पास है और इस भर्ती में मात्र 100 से भी कम 96 सीटें एससी कैटेगरी के पास में हैं। आयोग ने कहा है कि हम आरक्षण नहीं दे रहे हैं। किसको नहीं दे रहे हैं? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसको आरक्षण नहीं दे रहे हैं। जो एसटी कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति, उसको भी आरक्षण नहीं दे रहे हैं। और जो हमारा क्षैतिज आरक्षण लगता है, भूतपूर्व सैनिक होते हैं, दिव्यांग होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित होते हैं, ये 3 क्षैतिज आरक्षण वाली कैटेगरी होती है, इनको भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो मेन विवाद यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि आप या तो इनकी सीटें तो कम हैं, वो तो चलो छोड़ो, कम है तो कम है, इनमें तो आरक्षण हो ही नहीं रहा है। ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है और एसटी कैटेगरी की सीट 0 है, यानी कोई सीट है ही नहीं, आरक्षण में इन्हें शामिल ही नहीं किया गया है। अब इसका कारण क्या बताया जा रहा है? जो आयोग है वो कारण क्या बता रहा है? देखो भैया, 2018 से पहले जैसे आपको पता है माननीय योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है पहली बार 2017 में बनी थी और उन्होंने नोटिफिकेशन के द्वारा बहुत सारा परिवर्तन किया माध्यमिक में। और वहां पर बताया गया कि आपका ये सारा सिस्टम जो होता था, पहले जो एडेड कॉलेज होते थे अपने हिसाब से टीचर रख लेते थे, फिर उसको परमानेंट कर देते थे, सरकार से उन्हें सैलरी मिलती रहती थी। ये सारा सिस्टम 2018 में खत्म हुआ। तो उससे पहले बहुत सारे मैनेजमेंट, उससे पहले जिसकी नियुक्ति हुई थी, जो टीचर काम कर रहे थे वो तो थे ही। तो उन्होंने बताया कि हमने जो आरक्षण दिया है इसका कारण क्या बता रहा आयोग और इससे आप कितने संतुष्ट हैं, पहले इसको सुन लीजिए कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है यह स्कूल के स्तर पर आरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि किसी विद्यालय में अगर 6 अध्यापक हैं और उसमें से 4 अध्यापक पहले से ही ज्वाइनिंग में हैं, तो यानी कि 2 सीटें ही वहां पर खाली हैं। अब वो 2 सीटें किसकी खाली हैं? जिस कैटेगरी की खाली होंगी उन्हीं को हम लेंगे। तो बताया जा रहा है कि ये सिर्फ अनारक्षित की ही सीटें खाली हैं, वहां पर आरक्षित वर्ग को पहले से ही ज्वाइन कराया गया है। यानी कि किसी विद्यालय में 6 से 8 को पढ़ाने के लिए अगर 6 अध्यापक हैं, 6 अध्यापक की जरूरत है और उसमें 4 अध्यापक पहले से ही हैं, तो 4 वो अनारक्षित वर्ग के 4 वो आरक्षित वर्ग के हैं, अनारक्षित की ही सीटें खाली हैं। यानी उस विद्यालय में जब नियुक्ति होगी 2 टीचर और जाएंगे, एक्स्ट्रा जाएंगे, तो वो अनारक्षित वाले जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। यानी आरक्षण का आधार जो है स्कूल स्तर पर किया गया है। इससे पहले आपने देखा था 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें जो आरक्षण का आधार था वो प्रदेश स्तर पर था, लेकिन इसमें प्रदेश स्तर पर आरक्षण नहीं लगाया गया है। ये 1262 सीटों पर अगर आरक्षण लगाते तो 27% यहाँ पर ओबीसी लेके जाता और 21% जो सीटें थी वो एससी और एसटी कैटेगरी लेकर जाता, लेकिन आरक्षण लगा दिया स्कूल के आधार पर और जिससे ये पूरा गड़बड़ झाला हो गया है। दूसरा काम क्या करना है? जिस स्कूल में पदों की संख्या 3 से कम है, जैसे हमने बताया कि वहां पर आपका जैसे हमने अभी उदाहरण बताया कि किसी विद्यालय में 6 सीटें हैं, 6 पढ़ाने के लिए लोग रखे जा रहे हैं, वहां पर 4 सीटें पहले से ही फुल है, 4 लोग पहले से ही पढ़ा रहे हैं, यानी रिक्त सीटों की संख्या 2 है। तो अगर 2 रिक्त सीटें हैं तो वहां पर यह काम होगा ही नहीं, आरक्षण लागू होगा ही नहीं। आरक्षण 3 से कम पद होंगे जिस भी विद्यालय में, वहां पर आरक्षण लागू होगा ही नहीं। तो आरक्षण जब लागू नहीं होगा तो वो सारी सीटें किसमें जाएंगी? अनारक्षित में ही जाएंगी। यानी अनारक्षित में कोई भी जा सकता है, ओबीसी भी जा सकता है, एससी कैटेगरी भी जा सकता है, एसटी कैटेगरी भी जा सकता है। तो 2 नियम, इन 2 नियम को लागू होने के कारण ये पूरा गड़बड़ झाला हो गया है। और जब आप लिस्ट देखेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा,
और वो लिस्ट खोलिएगा तो बहुत सारे आपको विद्यालय मिलेंगे जिसमें 1 सीट है या 2 सीट है या 3 सीट है। तो जिसमें 1 सीट होगी, 2 सीट होगी, 3 सीट होगी, उसमें आरक्षण तो लगा ही नहीं। तो जब आरक्षण लगा ही नहीं तो वो सारी सीटें इसी में जा रही हैं, और जिस विद्यालय में 4 सीटें या 5 सीटें या 6 सीटें खाली हैं उन्हीं में आरक्षण लागू होगा। तो उनमें आरक्षण लागू होने के कारण ये सारे कम सीटें हैं। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा आयोग के द्वारा कहा गया है। तो आप लिस्ट जाके जरूर देखिएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो ये पूरी कहानी है। यहाँ पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आरक्षण का जो आधार है वो स्कूल स्तर पर लगाया गया है, इसलिए ये सारा विवाद हो रहा है, ये सारा बवाल हो रहा है। और 3 से कम पद होंगे तो वहां पर आरक्षण आपका बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो उम्मीद है सारी बातें यहां पर आप समझ रहे होंगे। आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे पहले सुबह हमने वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी मेरिट कैसे बनेगी, गुणांक कैसे निकाला जाएगा। तो गुणांक निकालने के लिए, मेरिट के लिए कल हमने वीडियो बनाई थी, उसमें सारी चीजें। इसके अलावा आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, तो उन सारे प्रश्नों का आंसर और मेरिट कैसे बनेगी इसका आंसर इससे पिछले वाली वीडियो में हम दे चुके हैं। तो उस वीडियो को भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। आरक्षण का जो यहाँ विवाद है, जो यहाँ पर हो रहा है, इससे मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि 4 साल बाद ये भर्ती पूरी होने वाली है और हो सकता है फिर ये किसी ना किसी विवाद में फंसकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहे। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।